प्यारे नाजरीन, आदाब। आज फिर एक नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। दोस्तों, एक ऐसा मौजू जो हमारे समाज में हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है, वो मौजू कोई और नहीं बल्कि हमारे आसपास मौजूद है, हमारी नज़रों के सामने मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी नज़रें उस मौजू पर इतनी संजीदगी से नहीं जाती। दोस्तों, वो मौजू है समाज में मौजूद बेवाएं और तलाकशुदा माएँ बहनें। हमारे समाज में अक्सर ये होता है कि किसी न किसी वजह से कोई औरत बेवा हो जाती है या फिर तलाकशुदा औरतें हमारे समाज में हमको देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर तलाक हो जाने के बाद या फिर किसी वजह से बेवा हो जाने के बाद उन पर हमारे समाज की नज़रें संजीदगी से और हमदर्दी से कितनी पड़ती हैं। तो आइए इस मौजू पर बात करते हैं। और ये ख्याल हमें इसलिए आया कि हमने देखा कि एक छोटी सी बिरादरी, एक मेहनतकश बिरादरी, एक छोटा सा समाज अपनी बिरादरी में बेवाओं के लिए और तलाकशुदा औरतों के लिए कुछ काम कर रहा है। वो कोई और समाज नहीं है बल्कि वो मंसूरी पिंजारी समाज है, मंसूरी पिंजारी बिरादरी है। इस बिरादरी का काम कपास को धुनना, गादियाँ बनाना और इस तरह से मुख्तलिफ उमूर को अंजाम देकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना है। लेकिन यहाँ जलगांव ज़िला मंसूरी पिंजारी बिरादरी अपने आप में एक मिसाल है इन मानों में कि ये बिरादरी तालीमी तरक्की के लिए तो कोशा है, ये बिरादरी इज्तिमाई शादियों के लिए तो काम करती रहती है, लेकिन इस बिरादरी ने इस मर्तबा तलाकशुदा और बेवा बच्चियों पर, बेटियों पर खुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में जब हमने इस बिरादरी के ज़िम्मेदार से बात की तो उन्होंने बताया कि चंद माह कबल उन्होंने एक मंसूबा बनाया था कि हम तालीमी तरक्की पर तवज्जो तो देंगे, हम इज्तिमाई शादियों का फरीज़ा तो अंजाम देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ हम बिरादरी में मौजूद तलाकशुदा या बेवा बच्चियों की दोबारा शादियों के लिए संजीदगी से कोशिश करेंगे। और उनकी ये कोशिशें न सिर्फ ये कि बाराबर साबित हुई, न सिर्फ ये कि कामयाब साबित हुई, बल्कि उसके बेहतरीन नताइज देखने को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमने जलगांव ज़िला मंसूरी पिंजारी बिरादरी के ज़िम्मेदार से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि पिछले 20 सालों से पूरे ज़िले के अंदर अपने काम को अंजाम दे रही है। और जैसे निकाह हुआ, इसके पहले भी 4 से 5 निकाह ऐसे हो चुके हैं कि फिर रिश्ता तय करना है और उस वक्त में निकाह हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरी ने इसी ताल्लुक़ से जो निकाह तो एक हो ही रहे, लेकिन जो लड़कियां मुतलक्का है इनके ताल्लुक़ से भी बिरादरी फिक्रमंद है। माशाल्लाह 20 मार्च को जो पूरे ज़िला लेवल पर जो मशवरा हुआ था, इसके अंदर मुतलक्का लड़कियों के ताल्लुक़ से फिक्र हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 मार्च से लेकर तो इतवार तक 15 मुतलक्का लड़कियों के निकाह अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि इसके बाद भी इंशाअल्लाह बिरादरी इसी नहज पर काम करे और बिरादरी के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से बिरादरी के अंदर खैर वजूद में। दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी बिरादरी, एक मेहनतकश बिरादरी और एक बहुत ही नामसाइद हालात में ज़िंदगी गुजारने वाली बिरादरी ने अपनी बिरादरी की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए जो तलाकशुदा हो चुकी हैं या फिर जो किसी वजह से बेवा हो गई हैं, उनकी शादियों के लिए दोबारा से कोशिश की और बड़ी हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल की। तो क्या दीगर बिरादरियां और दीगर समाज और पूरे हिंदुस्तान में मौजूद सभी धर्मों के अफराद क्या इस मॉडल पर अमल नहीं कर सकते हैं? यकीनन ज़रूर अमल कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हर बिरादरी, हर फर्द, हर इंसान अपनी जगह ये सोचे और कोशिश करे कि हमें भी बेवाओं पर और तलाकशुदा बच्चियों पर खुसूसी तवज्जो देकर दोबारा उनकी ज़िंदगी का नया सूरज तुलू करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और ये कोशिशें जब हम करेंगे तो कोशिशें कामयाब भी हो सकती हैं। जैसे
मंसूरी पिंजारी बिरादरी की कोशिशें कामयाब हुई है। आप भी कोशिश कीजिए, हम भी करेंगे, सब मिलके करेंगे तो यकीनन बहुत बड़े पैमाने पर यह मसला हमारा हल हो सकता है। ये नया मौजू, ये नया टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।